नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एल्प्रो इंटरनेशनल कंपनी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस ट्रेंड के बारे में, फिर कोर बिजनेस और सेगमेंट के बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, फिर कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं दूसरी कंपनीज में तो उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करेंगे, फिर टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू करेंगे। स्टॉक परफॉर्मेंस और ट्रेंड की बात करते हैं तो पिछले एक साल में 27% का माइनस रिटर्न दिया है, मतलब 27% की गिरावट आई है। पिछले 6 महीनों में -18% की गिरावट आई है अप्रोक्स, और पिछले 3 महीनों में -9% की गिरावट आई है। लेकिन पिछले एक महीने में 2.14% शेयर ऊपर गया है, तो ये साइन है स्टेबलाइजेशन का कि स्टॉक स्टेबल हो गया थोड़ा सा। कंपनी के कोर बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये एक पहली मतलब केबल कंपनी है जो यूएस से लाइसेंस लेकर जी टेक्नोलॉजी का ये इंडिया में बनाती है। एरेस्टर्स एरेस्टर्स क्या होते हैं, आपने अपने बिजली के खंभों में देखा होगा, एक गोल गोल सा डिवाइस होता है जो कि तार को मोड़ता है लेके जाता है दूसरी खंभे तक की। उसी तरह के डिवाइस होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर करती है और ये हेल्प करते हैं हाई वोल्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन अरेस्टर्स को लो वोल्टेज एमयू की तरफ। ये यूज होता है स्टेट पावर यूटिलिटीज में, प्राइवेट ईपीसी प्लेयर्स और कुछ ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। कमिंस एंड बॉम्बेरियर कंपनी का रियल एस्टेट में भी काम है, डेवलप कर चुकी है रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स पुणे में। इनकी एक और एसेट है एल्प्रो सिटी स्क्वायर मॉल एंड प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी इनके कुछ हैं। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है, करती है पोर्टफोलियो लिस्टेड कंपनी में इंडियन इक्विटी मार्केट में, और डाइवर्सिफाई कर रही है अपनी इनकम स्ट्रीम को। तो हम स्टॉक के करंट वैल्यूएशंस की बात करेंगे दिसंबर 2025 की। तो मार्केट कैप है 1408 करोड़ की, शेयर का प्राइस है 83 का, और इनका 52 वीक हाई है 121.8 रुपीज का। पीई रेशियो 19.6 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 38.24 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.70 है, अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। रिटर्न रेशियो की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.24% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.55% है, जो इंडिकेट कर रहा है लो कैपिटल इफिशियंसी को। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं 2021 से 25 के बीच में। तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं, 2021 में कंपनी कमा रही रेवेन्यू कर रही थी 110 करोड़ का, वहीं 2025 में कर रही है 229 करोड़ का। तो रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है लेकिन बहुत ही क्या नाम स्लो ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनकंसिस्टेंसी है, मतलब 2021 में मान लीजिए 1 करोड़ का था, 2025 2022 में 5 का हो गया, फिर से नीचे गिर गया, फिर अप डाउन आ गया। और पिछली साल 2025 की बात करें तो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इनका 37.8 करोड़ का। ईपीएस का भी फ्लक्चुएशन वही रहा प्रॉफिट की वजह से। आप देख सकते हैं ईपीएस इनका लास्ट ईयर था, मतलब 2025 में था 2.23 का। अब हम कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करते हैं कंपनीज की। तो पहला हमारा कंपनीज है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, फिर मंथ की बात करेंगे। गणेश इको स्पोर्ट्स में 1,21,540 करोड़ के शेयर्स हैं, अक्टूबर से नवंबर 2025 में इनको खरीदा गया था। सेंसरा इंजीनियरिंग, इनकी नंबर ऑफ शेयर्स है 91,393, नवंबर 2025 में खरीदा गया था। आरबीएल बैंक 2,50,000 शेयर्स हैं, सितंबर 2025 में डील हुई थी। एचडीएफसी बैंक 1,90,000 शेयर्स हैं, अगस्त 2025 में लिए गए थे। बजाज फाइनेंस 47,680 शेयर्स हैं, 2025 में ये भी डील हुई थी। कुछ और भी कंपनियां हैं, और टोटल वैल्यू देखें हम इन कंपनीज की और मार्केट कैप से कंपेयर करें, टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्स 5 से 6 करोड़ के बीच में, जबकि कंपनी की मार्केट कैप है 1408 करोड़ की। तो इन्वेस्टमेंट स्मॉल है कंपेयर करें मार्केट कैप से।
मेनली फॉर डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं सितंबर 2025 का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 8.25% है, रिटेल और अदर है 16.7%। टेक्निकल व्यू की बात करें तो सपोर्ट लेवल इनका 80 का, 75 का, फिर 70 का। रेजिस्टेंस की बात करें 85 का, फिर 91 का, फिर 96 का। अगर 85 से ऊपर जाता है तो एक छोटा सा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। अगर 75 से नीचे आता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। वैल्यूएशन स्नैपशॉट की बात करते हैं। पीई रेशियो 19.6% है, जबकि इंडस्ट्री का 38 है, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री से कंपेयर करें, आइडियल रेशियो भी 20 से 25 के बीच में है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.70 है। आइडियल होनी चाहिए 1 से 3 के अंदर, तो चीप है, सस्ते में मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.2% है, वीक है। आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा वीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.6%, ये भी बहुत वीक है। आइडियल होनी चाहिए 12 से 15 से ऊपर, तो ये भी बहुत ज्यादा वीक है। समरी ये निकल के आती है, वैल्यूएशन लुक्स अट्रैक्टिव। वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत ही पुअर है। सूटेबल तभी होगा जब इफिशिएंसी कंपनी की इंप्रूव हो। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो वीडियो बनाए तो उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। धन्यवाद।